विकास कार्यों की अनुशंसा के नाम पर कमीशन लिया गया। कल राजस्थान की जनता जब सुबह सुबह उठी और सुबह उठकर जब अखबार पढ़ा तो यही खबर सबसे ज्यादा चली। आपने देखा कि रेवत राम डांगा का नाम किस तरीके से सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार का एक नया रूप देखने को मिला कि गए और 40% कह रहे हैं कि 30-20 क्या होता है भैया, 40% मतलब 40, और फलाना तो 50 दिया था। स्कूल में दरी पट्टियां इनको लेकर आया था वो व्यक्ति, और ये यहाँ पर रिपोर्टर ही बनकर गए थे, आप देखिए। और इस पर जब रेवत राम डांगा से बोला गया तो सर जी रेड्डी हो गए कि हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा, टेंडर तुम्हारे ही नाम हो जाएगा, पर अपना कितना पैसा मुझे बाकी लोगों को भी तो देना है। ऐसी वीडियो वायरल हुई। अब ये वीडियो वायरल हुई, अब इसको एआई कहा जा सकता है क्या, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि रेवत राम डांगा कल ही आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, कई मीडिया साथियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे को फंसाने की कोशिश की जा रही है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मैं कुछ खाता ऐसे हूं नहीं, और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप मुझ पर लग रहा है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। अब यहाँ जब मैं कल आपको सुना रही थी ये खबर, तो कल आपको कह रही थी कि क्योंकि इसमें कांग्रेस के नेता का नाम भी सामने आ रहा है, तो अगर वो सामने आ गई है तो क्या बोल पाएंगे क्या कांग्रेस के नेता? तो आज देखा गया कि नहीं भैया, खूब जमकर बोल रहे हैं। गहलोत साहब तो खूब बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जिसकी गलती है उसको सजा हम दे देंगे, वो हमारी दिक्कत है। पर रेवत राम डांगा पर खूब उछल उछल कर बोल रहे हैं कांग्रेस के सारे नेता। क्या रेवत राम डांगा को जेल हो जानी चाहिए? क्या उनको सजा मिलनी चाहिए? आज ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये पकड़े गए और इसमें सच्चाई, अगर, क्योंकि अभी कमेटी बिठा दी है मदन राठौड़ ने, तो अगर ऐसा है, अगर जांच पड़ताल होगी, अगर हकीकत सामने आती है और रेवत राम डांगा की गलती होती है, तो बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए, और जेल जाने की बात भी आए तो आनी चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ कि कैसे कंवरलाल मीणा को जेल भेज दिया गया, वो विधायक थे, तो भाजपा पर सवाल खड़ा करना थोड़ा सा गलत होगा कि वो भेजते नहीं है या फिर जेल में डालते नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे सरकार का विधायक है, तो हम डालेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कंवरलाल मीणा की गलती क्या थी आप जानते हैं, एसडीएम को गोली दिखा दी थी, तान दी थी गोली, और फिर उसके बाद उनको जाना पड़ा, विधायकी छोड़नी पड़ी। कहा यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने खूब जद्दोजहद की कि मेरा आदमी है, अंदर नहीं जाना चाहिए, फिर उसके बाद बावजूद कंवरलाल मीणा को भेजा गया था, और फिर क्या हुआ अंत में आप जानते हैं। पर यहाँ पर कुछ वीडियोस हैं जो अब वायरल हो रहे हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। एक ये वीडियो देखिए आप। जमीन से जुड़े हुए इस व्यक्ति को इस दिन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना सब सहना पड़ा। डांगा जी ने डांग बजा ही दी। ग्रामीण परिवेश के सरल व्यक्ति रेवत राम डांगा की विधायक खिमसर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। कई लोग आज वो गाना नहीं है क्या, कल हो ना हो, उसका सॉन्ग पीछे चला रहे, बैकग्राउंड सॉन्ग, और यहाँ पर रेवत राम डांगा को रोते हुए दिखाया जा रहा है। जब वो जीत गए थे तो खुशी आंखों से दिख रही थी, और कह रहे हैं कि किसान का नेता है, उसके साथ गलत किया जा रहा है। आज ये वीडियो भी चल रही है, और भ्रष्टाचार की जो वीडियोस कल सामने आई वो भी चल रही है, दोनों वीडियो चल रही है। लोग अब ये वीडियो देखकर थोड़े इमोशनल हो गए। आप राजस्थान की जनता को जानते हैं, बहुत बुरी है, तो देखकर आज फिर से कह रही है कि नहीं, किसान के नेता को शायद फंसाया जा रहा है क्या। हालांकि वीडियो सामने आएगी। अब आपके इसके कमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो गजब, मतलब आप क्या कहेंगे। इसमें क्या लिखा आपने, आप जानते हैं? इसमें लिखा, सरल व्यक्ति रेवत राम जी डांगा विधायक खिवसर को बदनाम करने के लिए कुख्यात सांसद के नशेड़ी समर्थक बदनाम करने में लगे हैं। यहाँ किसी का नाम मेंशन नहीं किया गया, पर सांसद लिख दिया गया। बस सांसद लिखना काफी था। उसके बाद जो लोगों ने खतरनाक तरीके के लेवल पर कमेंट्स किए हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ ये सांसद अगर लिखा जा रहा है तो ये साफ साफ इशारा हनुमान बेनीवाल की तरफ किया जा रहा था। क्योंकि कल अगर सबसे ज्यादा ट्विटर पर किसी का लिखा हुआ सबसे ज्यादा चला है तो हनुमान बेनीवाल का चला है। उन्होंने ही लिखा तुरंत जैसे ये खबर आई, लगभग 11 बज रहे होंगे, तब उन्होंने ये ट्वीट किया रेवत राम डांगा पर। इसमें अब लिखा है, अफीम मास्टरों को पचता भी नहीं है। कुछ समय पहले राजस्थान से लेकर हरियाणा तक सबने मिलकर भजन लाल हटाओ राजस्थान बचाओ 10 लाख ट्वीट किए थे, मानसिकता दर्शाई थी। ये आपको याद होगा, हनुमान बेनीवाल की यहाँ पर बात कर रहे हैं।
भजन लाल जी को क्या इससे कोई फर्क पड़ा, ये भी मेंशन किया हुआ है इसमें। तो फिर किसी ने बोला कि नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बहुत संघर्ष किया इन्होंने, लेकिन जब तक बेनीवाल के साथ थे तब तक अनुशासन में थे। जब से अलग हुए हैं कहीं ना कहीं आरोप इन पर लगते जा रहे हैं। ये बातें भी लोग लिख रहे हैं, अब तरह तरह की बात लोग लिख रहे हैं। पर आपको एक चीज सुना देती हूँ, यहाँ पर ये चीजें तो वायरल हो ही रही हैं, उसके साथ साथ एक और वीडियो ये वायरल हो रहा है, ऑडियो है, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा, आपको सुना देती हूँ थोड़ा सा। किरोड़ी लाल मीणा हनुमान बेनीवाल के बीच में नोक झोंक लड़ाई हो रही थी। कुछ समय पहले की बात है, जब एसआई भर्ती रद्द हो गया था, आपको याद होगा, खबरों में आया था। तो उस समय की ये है, एक बार आपको सुनाऊंगी, पर उससे पहले सुन लीजिए। आज रेवत राम डांगा को पकड़ लिया गया। क्या पूरे देश के अंदर, क्या पूरे राज्य के अंदर, हम देश को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, हमारे राज्य की बात करते हैं, क्या पूरे राज्य के अंदर रेवत राम डांगा को पकड़ा गया? तो क्या रेवत राम डांगा ही इन्होंने ही ऐसा काम किया है क्या? क्या और कोई नेता इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं करता? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको सब सच्चाई सामने आ जाएगी कि कितने लोग, और यही बात दर्शाने के लिए ये ऑडियो आज बहुत वायरल हो रहा है कि सिर्फ रेवत राम डांगा नहीं, अगर जांच पड़ताल की जाए तो पता नहीं कितने लोग निकल जाएंगे। क्या सब निकल जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल, एक बार जरा सुन लीजिए। आपने बजरी वाले लोग उनके सर पे काट के ज्यादा मत बोलो, आपको सब जानते हैं। छोड़ो डॉक्टर, देने के पैसे मेरे हाथ से लिए, तुमने ज्यादा मत बोलो। अरे छोड़ो, क्या के डॉक्टर सुन ली आपने? अरे छोड़ो, जब सवाल के जवाब नहीं होते हैं तो फिर सब आप सुन ही रहे थे उस टाइम, कैसे किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए थे पैसे के हनुमान बेनीवाल पर, और कैसे हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा पर आरोप लगाए थे। रेवत राम डांगा पर क्या कहेंगे, क्या सजा उनको मिलनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिए। मंत्री बनने का सपना खत्म है, अगर कल का देखा जाए तो खत्म ही है। क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिए। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।